Hello dear students, today we will talk about the Dalton's atomic theory. It was a famous theory given by the Dalton in 1803. Okay, 1803 में डाल्टन ने इस थ्योरी को दिया था और उसने अपनी थ्योरी में बोला था कि all matter, whether an element, a compound or a mixture is composed of small particles called atoms. यानी कि जितने भी मैटर हैं, चाहे वो कोई एलिमेंट हो, चाहे वो कोई कंपाउंड हो या फिर कोई मिक्सचर हो, वो सब के सब किससे बने हैं? छोटे छोटे पार्टिकल से बने हैं। और जिस पार्टिकल को क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। ओके, तो उस समय जितनी भी उसके पास अवेलेबल सोर्सेज थे और जितनी भी उसने रिसर्च की थी डाल्टन ने उस टाइम पर, उस बेस पर डाल्टन ने 6 पोस्टुलेट्स दिए और वो 6 पोस्टुलेट्स यहाँ पर दिए हुए हैं। मैं आपको 6 के 6 पोस्टुलेट बताऊंगा, as well as I will also tell you all the drawbacks of each postulate, कि ये सारे के सारे postulate में से कौन से वैलिड हैं और कौन से फेल हो गए और उनमें क्या कमियां थी। जैसे कि सबसे पहला लिखा है, all matter is made up of very tiny particle called atoms. करेक्ट, इट इज द डेफिनेशन ऑफ एटम ऑल्सो। ठीक है, जितने भी मैटर हैं वो बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने हैं, वेरी टाइनी पार्टिकल्स, उसको हम क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। और उसके बाद सेकंड पोस्टुलेट था, एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल्स, मतलब एटम्स को हम डिवाइड नहीं कर सकते, इट कैन नॉट बी डिवाइड। ओके, मत और उसके बाद क्या कहा था? विच कैन नॉट बी क्रिएटेड, ना तो हम इसको बना सकते हैं और ना ही हम इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं इन अ केमिकल रिएक्शन। करेक्ट, एटम एक इंडिविजुअल पार्टिकल है, बट बाद में सब एटॉमिक पार्टिकल्स की खोज होती है। सब एटॉमिक पार्टिकल्स की खोज होती है। सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं? दीज आर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ये तीनों कहां मिलते हैं? दे ऑल आर फाउंड इन द एटम। सबके सब किस में मिलते हैं? एटम में मिलते हैं। और इन तीनों चीजों से मिलने के बाद एटम तैयार होता है। ठीक है, इसका मतलब एटम को अगर हम फर्दर इसके अंदर देखें, देन वी विल फाइंड आउट दैट इट इज मेड अप ऑफ 3 सब एटॉमिक पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ओके, एंड क्या कहा था कि एटम ना तो बनाया जा सकता है इसे, ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं जो जनरली दो तरह की होती हैं। एक होती है न्यूक्लियर फिजन और एक होता है न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फिजन में क्या होता है? एक ऐसी रिएक्शन जिसमें एक हैवी मेटल या फिर एक हैवी एटम को हम यूज करते हैं जो फर्दर 2 या 2 से ज्यादा एटम में डिवाइड होता है। यानी कि एक एटम को यूज किया और उससे 2 एटम बन गए। इट मींस यहां पे क्या हुआ? एटम अपने आप को 2 पार्ट में ब्रेक कर रहा है। इन न्यूक्लियर फ्यूजन यहां पर 2 एटम्स हम यूज करते हैं, वेरी लाइट एटम्स वी कैन से, एंड उन 2 एटम से मिलकर के एक नया एटम बनता है और उसके साथ इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है। अब न्यूक्लियर फिजन होता क्या है? न्यूक्लियर फिजन जनरली एटॉमिक बॉम्ब बनाने में यूज होता है। ओके, और जितने भी बड़ी बड़ी रिएक्शंस हैं उनमें यूज होता है। और न्यूक्लियर फ्यूजन जनरली जो सन है हमारा, वो सन न्यूक्लियर फ्यूजन पे ही वर्क करता है। एक्चुअल में इसके अंदर 2 हाइड्रोजन के एटम आपस में कंबाइन होते हैं एंड देन दे फॉर्म हीलियम एटम, एंड आफ्टर दैट दे रिलीज द इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी। इसका मतलब एटम जो बात कही थी, कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, बट यहाँ पर केमिकल रिएक्शन ही हो रही है। एक एटम डिवाइड कर रहा है अपने आप को 2 में और एक में 2 एटम कंबाइन हो रहे हैं तो एक एटम बन रहा है। ओके, सो ड्यू टू विच सेकंड पोस्टुलेट फेल हो गया। आफ्टर दैट एटम ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, इसने कहा सपोज हमारे पास एक आयरन का ब्लॉक है, इस आयरन के ब्लॉक में जितने भी छोटे छोटे एटम्स हैं आयरन के, ऑब्वियस सी बात है उन सारे एटम्स की प्रॉपर्टीज एक दूसरे के बराबर होंगी और सबका मास भी एक दूसरे के आइडेंटिकल होगा, इक्वल होगा, और सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी बराबर होंगी। बट ये पोस्टुलेट भी फेल हो जाता है ड्यू टू द डिस्कवरी ऑफ आइसोटोप्स। अब ये आइसोटोप्स क्या होते हैं? एक्चुअल में जो भी एटम होता है वो एटम अपने बहुत सारे अलग अलग रूप में भी मिलता है, जिसे हम आइसोटोप बोलते हैं। और इसकी खासियत ये होती है, सपोज हमारे पास कोई भी एक एटम है,
इस एटम का एटॉमिक नंबर तो सेम होगा बट इसका एटॉमिक मास सेम नहीं होगा, वो वेरी करेगा, चेंज करेगा। ओके, सो इन दैट कंडीशन एक ही एटम है लेकिन उसकी अलग अलग फॉर्म्स अवेलेबल हैं। तो जब भी किसी एटम का एटॉमिक नंबर सेम हो और एटॉमिक मास डिफरेंट हो तो ऐसे एटम को हम क्या बोलते हैं, आइसोटोप्स बोल देते हैं। ठीक है, इट विल बी द आइसोटोप। सो वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ आइसोटोप लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में इसके 3 आइसोटोप होते हैं, 1H1, 1H2, 1H3। इन तीनों के एटॉमिक नंबर सेम है बट सबके एटॉमिक मास अलग अलग हैं। इसका मतलब एलिमेंट तो एक ही है लेकिन उन सबकी प्रॉपर्टीज भी अलग हो जाएंगी और उनका एटॉमिक मास भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। देयरफॉर ड्यू टू द डिस्कवरी ऑफ आइसोटोप्स थर्ड पोस्टुलेट वहां पे फेल हो गया। उसके बाद फोर्थ आइसोटोप, फोर्थ पोस्टुलेट ऑफ द डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, इसमें कहा था जो डिफरेंट एलिमेंट होते हैं उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। सपोज ये आयरन का ब्लॉक था, अगर मैं एक बात करूं कॉपर की, तो कॉपर में जितने भी एटम होंगे वो सब कॉपर के प्रेजेंट होंगे और कॉपर के एटम की जो भी प्रॉपर्टीज हैं वो आयरन के एटम की प्रॉपर्टीज से बिल्कुल ही डिफरेंट होने वाली हैं और इनका मास भी अलग होगा। बट इस कंडीशन में डिस्कवरी होती है आगे जाके आइसोबार्स की। ओके, आइसोबार्स क्या होते हैं, जैसे कोई एटम है, उस एटम का एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट होगा बट उसका एटॉमिक मास सेम हो जाएगा। ठीक है, अब इसके लिए बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास, वी कैन टॉक अबाउट द आर्गन एंड कैल्शियम। इसका एटॉमिक नंबर है 18, इसका एटॉमिक नंबर है 20, बट दोनों का ही मास होता है 40-40। इट मीन्स एटॉमिक मास इज सेम बस एटॉमिक नंबर इज डिफरेंट, सो इट इज अ आइसोबार। अब एलिमेंट तो अलग अलग हैं लेकिन उनका मास क्या है, सेम है। तो यहां पर जाकर के फोर्थ पोस्टुलेट भी डाल्टन का फेल हो जाता है। आफ्टर दैट एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड्स, यानी कि जो भी कंपाउंड है उसके अंदर जितने भी एटम हैं वो सब के सब होल नंबर में कंबाइन होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें H2O की, H2O में 2 हाइड्रोजन के एटम हैं और 1 ऑक्सीजन का एटम है। ऐसे ही अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, 1 कार्बन का एटम है और इसमें 2 ऑक्सीजन के एटम हैं। इफ वी टॉक अबाउट कार्बन मोनोऑक्साइड, इसमें 1 कार्बन और 1 ऑक्सीजन का एटम है। अब ये H2O चाहे किसी भी सोर्स से मिलेगा, हर बार हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो फिक्स रहेगा, दैट इज 2:1। ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड चाहे किसी भी सोर्स से मिले, हर बार उसका रेशियो फिक्स रहेगा, उसके अंदर जो एटम प्रेजेंट है दैट विल बी 1:2। उसके बाद है रिलेटिव नंबर ऑफ एंड काइंड ऑफ एटम इन अ गिवन कंपाउंड रिमेन कांस्टेंट। जैसे इस वाटर की अगर मैं बात करूं, टोटल एटम इसके अंदर कितने हैं, 3 हैं। ओके, यानी कि टोटल एटम इसके अंदर हमेशा 3 ही रहेंगे। और अगर काइंड ऑफ एटम की बात करूं तो इसके अंदर 1 हाइड्रोजन है और 1 क्या है, ऑक्सीजन है। तो हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से एक वाटर का मॉलिक्यूल तैयार होगा और इसके जो एटम्स हैं ये हमेशा कांस्टेंट रहेंगे। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मैं H2O की जगह कभी ऐसा बोल दूं N2O, बिकॉज N2O इज नॉट द वाटर फॉर्मूला, वाटर फॉर्मूला विल ओनली बी H2O. I hope you like the video. We will do the next topic in the next class. Stay tuned.